हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है या फिर आफ्टर ओव्यूलेशन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। ओव्यूलेशन वो मुख्य भाग होता है महिलाओं के पीरियड साइकिल के अंदर, जब उनका एग निकलता है उनकी ओवरी से और वह फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अगर आपने उसी समय कॉन्टैक्ट बनाया है, उसी के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, यह एग ट्रैवल करके इम्प्लांट होता है आपके यूट्रस में। तो कुछ ऐसे मेजरेबल सिम्पटम्स होते हैं, जिससे आप यह अनुमान लगा सकती है ओव्यूलेशन के बाद से ही कि आपको कंसीव हो चुका है। इसमें फर्स्ट जो चेंजेस देखा जाता है, वो होता है आपके शरीर के अंदर। वो है ब्रेस्ट चेंजेस का। ब्रेस्ट में सोरनेस, टेंडरनेस, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग, ब्रेस्ट के निप्पल का साइज बढ़ना, एक टीस जैसा, एक चुभन जैसा फील होना और कंटिन्यूअसली रहना के निपल के अंदर होने लगता है, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वह आपके और भी सारे हार्मोन्स जैसे कि मिल्क प्रोड्यूस करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आपके शरीर के अंदर ब्रेस्ट के आसपास के जो मिल्क डक्ट्स होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब उसे दूध का उत्पादन करना है ताकि डिलीवरी के बाद बच्चा फीड कर सके, तो इसीलिए प्रेग्नेंट होते से ही आप आपके स्तनों में ये सारे चेंजेस देख सकते हो और यह अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में काउंट किया जाता है। ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं और इसी के साथ साथ जैसे जैसे महीने दर महीने आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपकी यह परेशानी हो सकती है कि और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो जाए, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में थोड़ी बहुत खुजली आना, आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, यहाँ की स्किन काफ़ी रूखी पड़ जाना, वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करना और स्ट्रेच होने के कारण ही आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुजली भी होती है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, जैसे कि जो आपके स्तन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली विजिबल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि डिलीवरी के कुछ दिन पहले से ही महिलाओं के स्तनों से थोड़ा-सा रिसाव शुरू हो जाता है। जो फर्स्ट आप मिल्क होता है, जो बच्चे के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे बच्चे की स्टेमिना बूस्ट होती है। उसकी काफ़ी सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है, जैसे इम्यूनिटी का बढ़ना, बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं बार-बार। तो फर्स्ट मिल्क माँ को फिट कराने के लिए डॉक्टर भी कहते हैं, वो पीले रंग का होता है हल्के से और वो थोड़ा-सा थिक होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चेंजेस आएगा, वो यह आएगा, आपका सिम्पटम्स जो फ़ील हो सकता है वो होता है आपके नाभि के नीचे वन साइड में क्रैम्प होना। वन साइड क्रैम्पिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि एग निकलता है और ओव्यूलेशन के वक़्त वो या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड से निकलता है, क्योंकि हमारी ओवरीज तो होती है राइट और लेफ्ट दोनों ही ट्यूब के द्वारा जुड़ी हुई होती है। दोनों ही राइट और लेफ्ट साइड में ट्यूब होती है, तो अल्टरनेटेड बेसिस पे वो ओवरीज काम करती है। किस महीने किस ओवरी से एग रिलीज हो रहा है, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। तो आप केवल इस पेन से, जो माइल्ड क्रैम्प सा होता है, जो रुक रुक कर होता है कुछ घंटे, 1 या 1-2 दिन के लिए होता है, इससे आपको आसानी से पता लग जाएगा। यह जो दर्द होता है वह काफ़ी ऐंठन-मरोड़ जैसा होता है या फिर स्ट्रेच करता हुआ दर्द आपको फ़ील होगा। कई बार यह पीरियड के पहले जो पेन आता है हल्का-फुल्का, वैसा फ़ील किया जा सकता है और यह पर्टिकुलर वन साइड हो सकता है। तो यह इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होती है, जो कि आपके आरोपन को दर्शाती है, इसीलिए आप ये मेज़रेबल सिम्पटम्स को भी फ़ील कर सकती हैं। इसके अलावा
जब यह सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर होती है, तो टिप नंबर 3 यानी थर्ड जो सिम्पटम्स है, उसमें यह फ़ील होता है कि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा थकावट होने लगती है। वह बहुत ही ज़्यादा सुस्ती अपने शरीर में महसूस करने लग जाती है, क्योंकि बॉडी बहुत ही ज़्यादा जल्दी से काम कर रही है। आपके एक छोटे से भ्रूण को अपने अंदर इम्प्लांट करने के लिए उस समय आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती सी भी महसूस होती है। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको फ़ीवर जैसा भी लग रहा है, आपको बीमार जैसा महसूस हो रहा है और अचानक से ही आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो 1 से 2 डिग्री इंक्रीज़ हो गया है, तो ये भी वो सिम्पटम्स होते हैं जो बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब ये सारे हार्मोनल बदलाव महिलाओं के शरीर में होते हैं, तो महिलाएं नहीं समझ पा रही होती है कि आखिर ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं। अगर आपने भी ट्राई किया है कंसीव करने के लिए, अगर आपने इस महीने ओव्यूलेशन को ध्यान में रखते हुए रिलेशन बनाया है, अगर आपको ये सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो आप 99% श्योर हो सकती है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है, इसीलिए ये सारे सिम्पटम्स आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।